नमस्ते बच्चों। अब हम लोग स्पर्श रेखा छेदन रेखा कोण का प्रमेय देखेंगे, जिसमें प्रमेय का कथन देखिए। यदि किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, एक भुजा वृत्त को स्पर्श करती है तथा दूसरी भुजा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती हो, तो कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय का कथन यह है, यदि किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, एक भुजा वृत्त को स्पर्श करती है तथा दूसरी भुजा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती हो, तो कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए तीन संभावनाएं होती हैं। जैसे पहली आकृति जो दी गई है, पहली आकृति में रेखा डीसी बिंदु बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, जीवा ए बी यह वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है और ये 90 अंश का कोण बनाती है। बिंदु एक्स और वाई वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। उसी तरीके से दूसरी स्थिति जो होगी, दूसरी स्थिति में रेखा डीसी बिंदु बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, जीवा ए बी ये एक्स की बिंदु एक्स की तरफ से होकर जा रही है और इस तरह से वाई पर स्थित जो कोण बन रहे हैं ये और ये केंद्रीय कोण बन रहा है। तीसरी स्थिति क्या है, मतलब देखा जाए तो ये लघुचाप में बन रहा है और तीसरी स्थिति में यह कोण दीर्घचाप में बनेगा, जिसमें रेखा डीसी बिंदु बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है और ए बी जीवा है जो दीर्घचाप में दिखाई दे रही है और यहाँ पर बिंदु एक्स और यहाँ पर बिंदु वाई है। उस तरीके से अब इसमें जो दत्त है, इस आकृति के आधार पर हम लोग दत्त देखते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में स्पर्श रेखा डीसी बिंदु बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है और रेखा बीए जो है वृत्त की जीवा है, वृत्त पर जो ये बीए है वृत्त के केंद्र से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वृत्त की जीवा है। बीए के बिंदु सी, ये जो है बिंदु सी की ओर बिंदु एक्स और बिंदु डी की ओर बिंदु वाई स्थित है। हमें सिद्ध करना है कोण एबीसी का माप 1/2 मेजर चाप AXB है। ये सिद्ध करने के लिए हम उत्पत्ति में देखेंगे। उत्पत्ति में सबसे पहले ये कॉमन तीनों चीजों के लिए है, जो तीनों चीजें मतलब तीन प्रकार की जो संभावनाएं हैं उन सब के लिए है। दी गई आकृति में कोण ABC के द्वारा चाप AXB अंतःखंडित है। तीनों आकृति में कोण ABC के द्वारा चाप AXB अंतःखंडित है। इस प्रकार चाप AXB यह अर्धवृत्त है, ये लघुचाप या दीर्घ होने की संभावना है। मतलब यहाँ पर पहली आकृति में अर्धवृत्त है लेकिन उसकी लघुचाप और दीर्घचाप होने की संभावना है, जो दूसरी और तीसरी संभावना होती है। तो पहली संभावना क्या है, जब कोण ABC के द्वारा अंतःखंडित चाप अर्धवृत्त हो, अंतःखंडित चाप AXB ये अर्धवृत्त है, जीवा BA से केंद्र से होकर जा रही है। तो यहाँ पर हमें जो मिलता है उसका पूरा माप जैसे देखते हैं, यहाँ पर हमें ये कोण ABC जो है, यहाँ पर आ जाएगा कोण ABC। कोण ABC हमारा कितना है, ये 90 अंश है। यहाँ पर हो गया कोण ABC ये 90 अंश, इसको हम दे सकते हैं कथन एक। उसके बाद मेजर चाप AXB, मेजर चाप AXB क्योंकि AB क्या है, से रेख AB यह वृत्त का व्यास है। अगर ये व्यास है तो इसलिए क्या हो जाएगा, मेजर चाप AXB बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ये कथन नंबर 2 हो गया। अब कथन 1 और 2 से अगर हम देखते हैं तो कथन 1 और 2 से या तो पहले ये जैसे ये 90 अंश है, अगर इसमें 1/2 दोनों पक्षों में 1/2 से भाग दे देते हैं, या तो लिखना है तो उसको लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा 1/2 मेजर चाप AXB बराबर 1/2 गुणे 180 अंश।
अगर हम इसको कैंसिल करते हैं दोनों को, सॉरी ये ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा, चाप दिया गया है, इसलिए ये हो जाएगा 1/2 मेजर चाप ए एक्स बी, कितना आ गया, ये 90 अंश आ गया। और ये हो गया कथन नंबर 3। अब कथन 1 और 3 से यहां पर हम लिख सकते हैं कथन 1 तथा कथन 3 से। कथन 1 और 3 से हमें क्या मिल जाएगा, कोण ABC जो है, क्योंकि ये 90 अंश है यहाँ पर, यहाँ भी 90 अंश है, अगर दायां पक्ष समान है तो इन दोनों के बाएं पक्ष समान होंगे, इसलिए ABC बराबर 1/2 मेजर चाप क्या हो जाएगा हमारा AXB। ये पहली स्थिति में हमने जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध किया। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, जब कोण ABC के द्वारा अंतःखंडित चाप लघु चाप हो तथा केंद्र यह कोण ABC के बाएं भाग में हो। यहाँ पर ABC के द्वारा अंतःखंडित चाप AXB जो है वह लघु चाप में है, और हमें ये कोण पे सिद्ध करना है कि क्या है ये। इसके आधार पर हमें जैसे पहले में सिद्ध किया उसमें हमें सिद्ध करना है क्या है। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कोण ABC और कोण ABO, अगर हम ये देखते हैं यहाँ पर इस तरह की आकृति दिख रही है, ध्यान दिया जाए तो ये दोनों दिख रही है। जैसे यहाँ पर O है, इधर पे B है और इधर पे C है और यहाँ पर A है। अगर मुझे कोण ABC चाहिए, जैसे मुझे कोण ABC अगर इसका माप चाहिए तो बड़ा कोण कौन सा है, कोण OBC है। कोण OBC का माप कितना है, 90 अंश है। पहली आकृति में जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ये ABC 90 अंश है तो वैसे ABC के तो OBC कितना है, 90 अंश है। अगर OBC 90 अंश है तो OBC में से मुझे ये कोण ABC चाहिए, तो कोण ABC चाहिए तो इसका मतलब 90 में से अगर मैंने ABO को घटा दिया तो मुझे आसानी से कोण ABC मिल जाएगा। मतलब अगर ये पूरा कोण 90 अंश है तो 90 अंश में से यदि मैंने कोण ABO को हटा दिया, मतलब उसमें से घटा दिया, ये 90 अंश का कोण था, उसमें से ये वाला भाग हमने निकाल दिया, तब हमें ABC मिल जाएगा। इस तरीके से हम क्या काम करेंगे, इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले ABO और ABC का मान हम लिखेंगे। ABO और ABC का मान लिखने पर सबसे पहले ABO और ABC का मान हम लिखेंगे। तो ABO और ABC का मान लिखने में तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा, कोण ABO का मान हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण ABO का मान हमें मिलेगा 90 में से, 90 अंश में से अगर देखा जाए तो हमें, अगर ध्यान दें, सॉरी यहाँ पर मुझे ABC चाहिए, तो ABC चाहिए तो मैं ऐसे लिखूंगा ABC हमें कैसे मिलेगा, जब 90 अंश में से हम कोण ABO को घटा देंगे, ये हमारा हो गया कथन 1। अब अगर हम ये मान लेते हैं ये कथन 1 है, ABO को घटा दिया हमने, लेकिन अगर देखते हैं तो त्रिभुज, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये दोनों अगर त्रिज्याएं हैं तो AOB, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB त्रिज्या होने के कारण एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर AOB समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला कोण और ये दोनों कोण समान हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, इसलिए अगर त्रिभुज AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसलिए हमें क्या हो जाएगा, त्रिज्या के कारण कोण ABO बराबर किसके हो जाएगा, कोण ABO बराबर हो जाएगा कोण ABO, और ये कोण हो जाएगा OAB के।
ये कथन नंबर हमारा आ गया, जैसे यहाँ पर ये हो गया 4, ये समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। त्रिभुज के प्रमेय से ये हमें मिल गया। अब अगर ABO OAB बराबर है तो कथन 1 से हम क्या लिख सकते हैं? कथन 1 से हम लिख सकते हैं कि ABC जो है 90 माइनस ABO था तो उसको हम लिख सकते हैं OAB, और ये आ जाएगा कथन नंबर, सॉरी यहाँ पर आएगा ये 4 और इधर पे आ जाएगा ये 5 नंबर। यहाँ पर कथन 4 से, यहाँ पर हम लिख देते हैं कथन 4 से, कथन 4 में ये था तो उसी जगह पर जहां पर ABO था उसकी जगह पर हमने OB लिखा, ये हो जाएगा कथन नंबर 6। अब कथन 4 और 6 को जोड़ने पर यहाँ पर हम लिखेंगे कथन 4 तथा कथन 6 को जोड़ने पर, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं बायां बाएं में जोड़ेंगे और दायां पक्ष दाएं में जोड़ेंगे, तो बायां पक्ष पर 4 का क्या है, यहाँ पर कोण ABC है और इधर पे है 90 माइनस कोण ABO, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर इसको जोड़ दिया तो दूसरा अगर साथ में ही जोड़ना चाहे ऊपर नीचे भी जोड़ सकते हैं साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण ABC बाएं में इसकी जगह पर, और दूसरा यहाँ पर जैसे दायां पक्ष जोड़ेंगे तो 90 माइनस कोण ABO प्लस कोण 90 माइनस कोण OAB, यहाँ पर आ जाएगा 2 कोण ABC बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस, यहाँ पर माइनस साइन हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ब्रैकेट में कोण ABO प्लस कोण OAB, ये दोनों मिल जाएंगे। अब ध्यान से अगर हम देखते हैं जो त्रिभुज हमारा OBA है या AOB है उसके तीनों कोणों के मापों का योगफल अगर हम निकालेंगे तो तीनों कोणों के मापों का योगफल हमें कितना मिलता है, 180 अंश मिलता है। तो यहाँ पर जैसे 2 कोण दिए गए हैं, अब तीसरा कोण अगर चाहिए तो उसको 180 में से अगर वो तीसरा कोण AOB घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 अंश, यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 180 माइनस मेरे को कोण कौन सा था, AOB था, AOB, यहाँ पर आ जाएगा AOB, ये कोण आ जाएगा क्योंकि वो त्रिभुज की सबसे उसका जो मेन कोण था जो केंद्रीय कोण बन रहा है केंद्र पर, वो कोण OAB है समद्विबाहु त्रिभुज AOB में। यहाँ पर अभी ये हमें मिल गया, अगर हम ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 कोण ABC बराबर 180 अंश माइनस 180 अंश, और ये हो जाएगा प्लस कोण AOB। अब ये प्लस और ये माइनस था, ये माइनस था, ये प्लस था, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें मिला 2 कोण ABC बराबर कोण AOB, ये हो गया हमारा कथन नंबर 7। अब ये कथन 7 हुआ। अब हमें पता है कि ये केंद्रीय कोण है कोण AOB, इसलिए कोण AOB का माप बराबर हो जाएगा मेजर चाप AXB के, ये केंद्रीय कोण है इसलिए AXB के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर AXB के बराबर हो गया, यहाँ पर हो गया कथन नंबर ये 8, और ये क्यों आया, लघु चाप की परिभाषा से, लघु चाप की परिभाषा से, ये लघु चाप की परिभाषा से हो गया।
अब अगर कोड ए और बी इन दोनों की परिभाषा हो गया तो 7 और 8 से, तो यहां पर हम लिख देंगे कथन 7 तथा कथन 8 से। तो क्या हो जाएगा, ये हमें क्या मिल जाएगा कि दो कोड ए बी सी बराबर हो जाएगा मेजर चाप ए एक्स बी, ये बराबर हो जाएगा इसके। फिर उसके बाद अगर हम कोड ए बी सी लिख रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा कोड ए बी सी 1/2 मेजर चाप ए एक्स बी, ये हमें मिल जाएगा जो हमें सिद्ध करना है। तो दूसरी स्थिति में जब वो y भाग में था, लघु चाप में था, तो हमें ए बी सी बराबर 1/2 मेजर चाप ए एक्स बी मिला। अब तीसरी स्थिति देखते हैं, जब कोड एबीसी के द्वारा अंतःखंडित चाप दीर्घ चाप हो तथा केंद्र या कोड एबीसी के अंतःभाग में हो, तब हमें देखना है। तो यहां पर अगर हम इस आकृति को देखते हैं तो इसमें क्या होता है, कोड डीबीए के द्वारा अंतःखंडित चाप ए वाई बी है, ये हो गया। अब ये अंतःखंडित चाप ए वाई बी है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोड डी बी ए आधा किसका होगा, 1/2 मेजर चाप ए वाई बी के अंतर्लिखित कोड के प्रमेय से। ये अंतर्लिखित कोड के प्रमेय से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा छेदन रेखा का अगर हम प्रमेय देखते हैं तो उसके आधार पर जैसे हमने पहले देखा हमें ये मिला, कोड डीबीए बराबर 1/2 मेजर चाप ए वाई बी, और ये हमारा दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप में ए एक्स बी है। तो उस तरीके से हमें वो आगे देखना है। तो सबसे पहले हम कोड डीबीए कब मिलेगा हमें, जब कोड डीबीए अगर हमें ज्ञात करना है तो ये दोनों कोड अगर देखते हैं तो कोड एबीसी और कोड डीबीए रेखीय कोड बना रहे हैं, तो इसको हम दे देते हैं कथन नंबर, यहाँ पर हमारा हुआ था 8 और ये हो गया हमारा ये 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस कोड डीबीए प्लस कोड एबीसी बराबर 180 अंश, ये हो जाए। और ये क्या है हमारा रेखीय युगल कोड, ये रेखीय युगल कोड हो गया। उसके बाद हमें डीबीए का मान चाहिए, तो डीबीए का मान हमें क्या मिलेगा, डीबीए यही रहने देते हैं हम, और ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस कोड एबीसी, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस कोड एबीसी, ये कथन नंबर हमारा हो गया 10, ये 10 हो गया। अब 10 जिस तरीके से लिखा हमने उसी तरीके से आगे हम करेंगे, मतलब कि ये 1/2 मेजर चाप ए वाई बी जो है उसमें मेजर चाप ए वाई बी का मान निकला है। तो यहाँ पर मेजर चाप ए वाई बी प्लस मेजर चाप ए एक्स बी, ये कितना हो जाएगा हमारा 360 अंश, ये हो गया हमारा कथन नंबर 11। ये हो गया वृत्त के चाप के मापों का योग, ये हमारा ये इसका कारण हो गया। अब मुझे ए वाई बी चाहिए, इसलिए यहां पर हो जाएगा मेजर चाप ए वाई बी हमें चाहिए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जब 360 अंश में से मेजर चाप ए एक्स बी को हम घटा देंगे, ये हो गया हमारा कथन नंबर 12। अब इसमें से ध्यान देंगे कि जो हमें ये मेजर चाप ए वाई बी मिला है, मेजर चाप ए वाई बी और कोड डीबीए जो मिला है, और ये जो हमारा पहला कथन, इससे पहले वाला जो कथन हमने लिखा था वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर कि कथन
9, फिर उसके बाद क्या था हमारा 10, कथन 12 से, यहाँ पर हमारा ये 12 वाला है। तो हमें क्या मिल जाएगा कि इसकी जगह पर डीबीए की जगह पे हम क्या रखेंगे, 180 माइनस कोण एबीसी ये रखेंगे। अब जैसे ये 180 माइनस कोण एबीसी है, तो यहाँ पर मेजर चाप, जैसे मेजर चाप ए वाई बी अगर हमें ज्ञात करना था तो हमें ए वाई बी ज्ञात करना था, तो ए एक्स बी में से हमने इसको घटाया। अब हमें क्या करना है कि इसका मान रखना है ए वाई बी का, तो इसका मान रख, जैसे डी कोड डीबीसी का रख दिया, सॉरी डीबीए का रखा, वैसे ही हमें मेजर चाप ए वाई बी का मान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर ब्रैकेट में उसका मान रखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में उसका मान क्या आ गया हमारा कि 360 अंश माइनस मेजर चाप ए एक्स बी आ गया, ए एक्स बी ये हमें मिल गया। और इस तरीके से हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 180 अंश माइनस कोण ए बी सी बराबर 1/2 360 अंश माइनस 1/2 मेजर चाप ये हो जाएगा 1/2 मेजर चाप ए एक्स बी ये हमें मिल गया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, हमें यहाँ पर 180 मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 180 माइनस कोण ए बी सी बराबर हमें मिलेगा 180 माइनस 1/2 मेजर चाप हो जाएगा ए एक्स बी, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये प्लस था, ये प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोण ए बी सी बराबर 1/2 मेजर चाप ए एक्स बी। इस तरीके से जब ये लघु चाप में या सॉरी दीर्घ चाप में स्थित हो, जब कोण ए बी सी के द्वारा अंतःखंडी चाप ये दीर्घ चाप हो, केंद्र यह कोण ए बी सी के अंतर भाग में हो, तो हमें फिर भी कोण ए बी सी बराबर 1/2 मेजर चाप ए एक्स बी मिलता है।